आज हम लोग करेंगे 32 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक मास m, यानी m का एक्सेलरेशन पता करना है। और ऑल द सरफेस आर फ्रिक्शनलेस एंड पुली एंड स्ट्रिंग आर लाइट। तो देखिए, इसमें वही सिचुएशन होगी जो इसके पहले क्वेश्चन नंबर 31 में हमने कराया था, कि चूँकि ये जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग इससे बंधा हुआ है और यहाँ पर ये स्ट्रिंग इससे अटैच है। अब होता क्या है कि जब ये मान लीजिए ये हम इस डायरेक्शन मूव करता है ए एक्सेलरेशन से, तो ये क्या होगा, ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से मूव करेगा, जाहिर सी बात है। अब ये वाला ब्लॉक जब ऊपर को जाएगा और ये जब नीचे आएगा तो ये रस्सी नीचे की तरफ जाएगी और ये ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी, यानी जितना ये नीचे आएगा इस डायरेक्शन में उतनी ही रस्सी ऊपर खींचेगी इस डायरेक्शन में। तो हम मान लें कि x डिस्टेंस ये रस्सी नीचे आती है और ये x डिस्टेंस रस्सी ऊपर जाती है, और ये जो मास है ये भी x डिस्टेंस ऊपर जाता है। फिर यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि जब अगर ये रस्सी x डिस्टेंस नीचे जा रही है, ये ऊपर जा रही है, तो ये जो मास है वो 2x डिस्टेंस कवर करेगा। बस यही इसका कॉन्सेप्ट है जो लास्ट वाले क्वेश्चन में बताया गया था, कि अगर ये x डिस्टेंस नीचे चल रहा है, ये रस्सी ऊपर जा रही है, तो ये 2x डिस्टेंस जो है खींचेगी रस्सी, यानी ये 2x डिस्टेंस ये बॉडी चलेगा। तो इस तरह से हम ये मान लें कि इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका एक्सेलरेशन 2a हो जाएगा, यानी इस वाली बॉडी का मास m का एक्सेलरेशन 2a हो जाएगा। बस अब यहाँ तक काम हो गया, तो अब हम इस पे जो है डायग्राम बना सकते हैं, BD डायग्राम बना सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ ये है कि ये चूँकि इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा हम ऐसे अलग से समझते हैं। ये 30 डिग्री का एंगल है, तो इस बॉडी पर इसका वेट नीचे काम कर रहा होगा mg, इस डायरेक्शन में इसका वेट काम कर रहा होगा mg साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में mg कॉस थीटा लगेगा, जिससे हमें मतलब नहीं है क्योंकि ये रिएक्शन फोर्स के इक्वल होगा, तो ये थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा, दोनों इक्वल रहेंगे, तो इससे कोई मतलब नहीं। इस पर डोरी पे टेंशन जो है, अब देखिए यहाँ डोरी पे टेंशन अगर ये T है, यानी ये डोरी पे टेंशन अगर T है, तो इन दोनों में टेंशन हमारा जो आएगा वो T आएगा, इसमें भी T आएगा, इसमें भी T आएगा, और इसमें डोरी में 2T टेंशन आएगा। समझिए बात को, ये T टेंशन आएगा, इसमें भी T टेंशन आएगा, इसमें भी T टेंशन आएगा, बट इन दोनों का टेंशन इसके इक्वल होगा। इस डोरी में जो टेंशन आएगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा, तो 2T टेंशन होगा इसमें। तो अब यहाँ पर अगर हम FBD का डायग्राम बनाएं, यानी FBD का फॉर्मूला लगाएं, तो mg साइन 30 डिग्री माइनस T और इज इक्वल टू ma, और चूंकि इसका एक्सेलरेशन 2a माना है तो m इंटू 2a लिखा जाएगा, m इंटू 2a। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो mg/2, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2, T 2ma, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब इस पर हम देखो बात करते हैं, क्योंकि ये ऊपर जा रही है तो 2T पहले लिखा जाएगा, तो 2T माइनस इसका मास है 2mg और इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो 2m इंटू a, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अगर हम देखें तो यहाँ 2T है, यहाँ पर अकेला जो है T है, तो इससे पहली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा, mg माइनस 2T इज इक्वल टू 4ma, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब 2 और 3 को ऐड कर दीजिए, जब 2 और 3 को ऐड करेंगे तो ये वाला कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा, mg माइनस 2mg इज इक्वल टू 6ma। यहाँ पर 2mg में से mg निकल जाएगा तो माइनस mg आ जाएगा इज इक्वल टू 6ma। m से m काट दीजिए तो a की वैल्यू g/6 आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू जो आ रही है वो g/6 आ तो रही है, बट निगेटिव आ रही है, लेकिन हमें इस m वाली मास बॉडी का जो जिसका मास m है उसका एक्सेलरेशन तो हमने 2a माना था, तो a तो वैल्यू निकाल लिया हमने,
-g/6, तो इसका जब आंसर आएगा तो वो g/3 आ जाएगा। तो यानी कि जो m मास की बॉडी है उसका एक्सेलरेशन -g/3 होगा, लेकिन हमने इस डायरेक्शन में माना था, तो माइनस का मतलब हुआ कि वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी ऊपर की तरफ, ऐसे, क्योंकि हमारा आंसर माइनस में आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि मास m, इसको हम लिख सकते हैं मास m एक्सीलरेट अप इन द inclined plane with g/3 एक्सीलरेशन। ये इसका आंसर हो जाएगा।